पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में वैसे वोटिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के 16 जिले के 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और तमिलनाडु में 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र में भी उपचुनाव हो रहे हैं, जो सीटें खाली हुई थीं। लेकिन आज बंगाल में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे वो रहे टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच का झगड़ा। मुर्शिदाबाद वहाँ का सबसे संवेदनशील इलाका है और मुर्शिदाबाद में ही टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच झड़प हुई और उसके बाद हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए। 3 बजे तक बंगाल में करीब 79% मतदान हुआ है और तमिलनाडु में 70% मतदान हुआ है। बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेज टीएमसी है। टीएमसी क्या चौथी बार ममता बनर्जी सत्ता में आ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी इस बार सबसे ज़्यादा कोशिश कर रही है। हालांकि कोशिश तो 2021 के चुनाव में भी बीजेपी ने की थी, लेकिन इस बार बीजेपी का तंत्र पूरी तरीके से लगा हुआ है और अलग तरीके से एसआईआर कराया गया है। तो एसआईआर में करीब 60 लाख के आसपास वोट कट गए थे। बाद में एसआईआर में करीब 36 लाख वोटों पर संकट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया वोट डालने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है आज की तारीख में वो हो रही है पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी की, क्योंकि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और पिछली बार करीब 84% वोट हुआ था। 70% वोटिंग अभी हुई है, करीब 3 बजे तक 3 घंटे की वोटिंग बाकी थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भी 84% से कम वोट नहीं पड़ेगा। एसआईआर में वोट कटने के बाद इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग क्या इशारा कर रही है?